हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आज फिर हम कक्षा 10 महत्वपूर्ण प्रश्न 2021 के लिए कुछ प्रश्न लेके आए हैं जो परीक्षा में आने योग्य हैं। तो आप लोगों से यही मेरी प्रेरणा है कि आप लोग जो वीडियो में दे रहा हूँ आप लोगों को, इसको अच्छे से पढ़ें और पेपर में 90% क्वेश्चन आने के चांस हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको क्या मालूम होना चाहिए कि समांतर माध्य बराबर क्या होता है। तो समांतर माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग बटा कुल पदों की संख्या। तो सबसे पहले हम बेटा यहाँ लिखेंगे कि समांतर माध्य बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटा कुल पदों की संख्या। तो अब कुल पदों का योग क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स। अब कुल पदों की संख्या क्या होता है, सिग्मा एफ। और समांतर माध्य को किससे व्यक्त करते हैं, एक्स बार से। तो एक्स बार इक्वल टू होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स मतलब होता है कुल पदों का योग और सिग्मा एफ का मतलब होता है कुल पदों की संख्या। कितने उसमें पद हैं और कितने उसमें संख्याओं का योग है, उसको जोड़ने के बाद जितनी संख्या रहेगी उस संख्या से हम अगर भाग दे देंगे तो मेरा समांतर मान निकल के आ जाएगा। उसके बाद इसमें क्या है, 1 से 15 तक की सम संख्या। 1 से 15 तक की सम संख्या को हम लिखेंगे एक सलूशन में, हल में, कि 1 से 15 तक की सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये आपकी क्या है, सम संख्या। तो सबसे पहले हम सम संख्या जानेंगे, विषम संख्या क्या है। 0, 2, 4, 6, 8 अगर इकाई के अंश पर मिलता है, अगर इकाई के स्थान पर मिलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। 1, 3, 5, 7, 9 मुझे मिलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। तो सबसे पहले पहचान आपको मालूम होनी चाहिए। पहचान यही है इसकी, अगर इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 मिलता है तो उसे सम संख्या कहते हैं। अगर 1, 3, 5, 7, 9 मिलता है तो उसे विषम संख्या कहते हैं। तो 1 से 15 के बीच में सम संख्या यही होगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। कैसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 1 से 15 के बीच में निकालना है तो सम संख्या सम संख्या सम संख्या सम संख्या सम संख्या सम संख्या सम संख्या। तो मैंने यही कहा, अगर लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8, 10 इतना मुझे मिलता है तो उसे सम संख्या कहते हैं। या आप सीधा आप समझिए कि अगर वह संख्या जो 2 से विभाज्य हो जाए, 2 से पूरी कट जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। तो अब सबसे पहले मैंने लिखा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 10, 12, 14 ये आपकी क्या है, सम संख्या है। अब हम अपने ऑप्शन पे आते हैं, क्या मेरा ऑप्शन कह रहा है। तो अब लिखेंगे समांतर माध्य। अब लिखेंगे और इसमें कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुल पदों की संख्या कितनी है। अब लिखेंगे कि समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग बटा कुल पदों की संख्या। तो कुल पदों का योग 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। अब टोटल कितने पद है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 से भाग दे दीजिए तो 2, 4, 6, 6, 6, 12, 12, 8, 20, 20, 10, 30, 30, 10, 40, 2, 42, 42, 4, 46, 46, 10, 56। 56 बटा कितना, 7 हो जाएगा। फिर से जोड़िए इसको, 4, 2, 6, 6, 6, 12, 12, 8, 20, 20, 10, 30, 30, 12, 32, 32, 4, 36, 36, 10, 46। तो कितना आ जाएगा आपका,
46 आ जाएगा। क्या, फिर से मैं इसको जोड़ देता हूँ, 56 आएगा। देखिए जोड़ेंगे 2 4 6 6 12 12 8 20 20 10 30 30 10 40 40 10 50 50 6 56 56 आएगा जोड़ने पे। तो आप 7 से भागने 7 अट्ठे 56, तो कितना समांतर आ गया आपका 8। तो आपका अगला क्वेश्चन हम फिर बताएंगे पुनः लिखने के, इसको मिटाने के बाद। तो अगला क्वेश्चन आप लोग, तो अगला सवाल आपके सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 0 तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कास की पावर 4 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। लिखा है यदि साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 0 तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कास की पावर 4 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो अब सबसे पहले जो आपको दिया गया उसको हम लिखेंगे। लिखा गया है बेटा कि साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 0। तो अब हम लगाएंगे कि अब देखिए इधर माइनस है, उधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा बराबर कास थीटा। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए, डबल रेसिप्रोकल, DOUBLE, डबल RECIPROCAL, यानी डबल व्युत्क्रम, इसको कहते हैं डबल रेसिप्रोकल या डबल व्युत्क्रम। और डबल व्युत्क्रम का दो ही फार्मूला है कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपान कास थीटा, या काट थीटा बराबर होता है कास थीटा अपान साइन थीटा। ये इसके दो फार्मूले हैं डबल व्युत्क्रम का। तो यहाँ डबल व्युत्क्रम फार्मूला लगेगा। अगर हम कह दें कि दोनों पक्षों में कास थीटा से भाग देने पर, तो हो जाएगा साइन थीटा अपान कास थीटा और कास थीटा अपान कास, या कास कास कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये साइन अपान कास बराबर tan किस फार्मूले से, डबल रेसिप्रोकल फार्मूले से। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर 1। अब tan थीटा के पद में 1 किसका मान है, tan थीटा के पद में 1 किसका मान है। फिर हम यहाँ फार्मूला लिख देते हैं कि tan 45 1 साइन 45 1/√2 कास 45 1/√2। ये वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए। सारणी से जाएंगे तो वहां से आप इसको तैयार कर लेंगे। तो देखिए tan 45 का मान कितना होता है 1, तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा 45 का मान 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा tan 45, थीटा tan कट जाएगा, थीटा बराबर कितना आ गया 45। तो अब मुझे क्या निकालना है कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कास की पावर 4 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब इनको मुझे जरूरत नहीं है, इनको हटा देंगे। फार्मूला आपको पहले से मालूम होना चाहिए, सवाल लगाने का ही यहाँ तक तरीका है। तो उसके बाद हम लिखेंगे कि साइन की पावर 4 थीटा कास की पावर 4 थीटा। तो अब साइन है, थीटा कितना है 45, तो 45 अंश 4 कास 45 अंश 4, कास 45 साइन 45 का मान 1/√2 का 4, 1/√2 का 4। तो 1/√2 को जब हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/√2 1/√2 1/√2 1/√2 1/√2 1/√2। अब 4 बार 1/√2 1/√2 1/√2 1/√2 1/√2 1/√2 1/√2 1/√2। देखिए दोनों को 1/√2 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। जितनी बार लिखा था उतनी बार मल्टीप्लाई किया गया। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 गुणे 1 बराबर 1, रूट गुणे रूट 2 गुणे रूट 2 बराबर 2, 1 गुणे 1 बराबर 1, रूट 2 गुणे रूट 2 बराबर 2, 1 गुणे 1 बराबर 1 2 1 2, 1/4 प्लस 1/4। देखिए दोनों का हर बराबर है तो अंश जुड़ जाएंगे, तो हो जाएगा 2/4, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 1/2। तो आपका जो उत्तर आया 1/2 आया। तो इसके बाद हम अगला सवाल आप लोगों को बताएंगे। यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगला देखिए अगला सवाल बच्चों आ गया आपके सामने। तीसरा सवाल है, यदि tan a बराबर 4/3 तो cos a का मान ज्ञात कीजिए। कितना सिंपल सवाल है कि tan a बराबर 4/3 तो cos a का मान ज्ञात कीजिए। तो बेटा सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए
कि फार्मूला, तो फार्मूले पे पूरी त्रिकोणमिति सारे फार्मूले पर आधारित है। अगर त्रिकोणमिति का ट्रायंगल का आपका फार्मूला तैयार है तो सारे सवाल लग जाएंगे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो बेटा इसमें लिखा गया है कि tan A बराबर 4/3। तो सबसे पहले हम लिखेंगे tan A बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब है 4, आधार है 3, तो हम बनाएंगे ट्राइएंगल। तो ट्राइएंगल आपका बना ए है तो ए, बी है तो बी, सी है सी। अब ए आपका लंब, लंब है 4, आधार है 3, तो कण मुझे मालूम होना है। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से बेटा, तो कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो लंब क्या है BC का स्क्वायर, आधार क्या है AB का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर, कण मुझे मालूम नहीं है, कण है मेरा AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर। उसके बाद इस सवाल को हम इसके ऊपर लिखेंगे क्योंकि नीचे पता नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9 और 16 9 25 AC। तो AC बराबर हो जाएगा √25। अब 25 का वर्गमूल कितना, 5 आ गया। तो मुझे क्या मिल गया, 5। तो क्या पूछ रहा है, का से का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं बेटा कास A बराबर, देखिए लाल बटा का L A L के A, तो साइन लंब बटा कण, कास आधार बटा कण, टैन लंब बटा आधार, को से कण बटा लंब, से कण बटा आधार, काट आधार बटा लंब। तो मुझे क्या चाहिए, कास A आधार बटा कण। तो लिखेंगे बेटा आधार बटा कण। तो आधार क्या है यहाँ AB, कण क्या है AC। तो AB की वैल्यू 3, कण की वैल्यू 5, तो कास A की वैल्यू आ गई इतना। तो ये सवाल दो तरीके से लग सकता है, दूसरा तरीका मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि आपको जो दूसरा तरीका है वो प्रश्नावली आपकी रिड्यूस हो गई है। तो अब दूसरे तरीके से इस सवाल को भी लगा सकते हैं आप लोग, उसको भी देख लीजिए। तो आपको दिया गया है tan A बराबर 4/3। तो हम फार्मूला जानते हैं बेटा, सेक स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A बराबर 1। तो बेटा सबसे पहले आपको सेक स्क्वायर A नहीं मालूम है। tan A कितना दिया है, 4/3, तो 4/3 का वर्ग बराबर 1। तो यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर A। अब यहाँ माइनस है, 4 चौक 16, 3 त्रिक का 9 बराबर 1। तो अब इसको उधर लेके जाएंगे तो 1 + 16/9 और 16 9 इधर जाएगा और 16/9 और 16 9 25, 16 9 25/9। तो सेक स्क्वायर A, सेक स्क्वायर A, तो सेक A बराबर 25/9, तो 5 बटा कितना 3, सेक A बराबर कितना 5/3। तो बेटा क्या निकालना है, कॉस A। तो अब फार्मूला लिखेंगे बेटा कि कास स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A बराबर 1, या सीधा लिखिए रेसिप्रोकल से लिखेंगे, रेसिप्रोकल। तो कास A बराबर होता है 1/sec A। तो 1/sec, तो कास A, सेक A का मान कितना 5/3। अब इसको पलटेंगे तो कितना आ जाएगा 3/5। कास A का मान कितना 3/5। तो 3 इधर भी आ गया 5, 3 इधर भी आ गया 5। तो दोनों तरीका ही मस्त है, सबसे बेस्ट तरीका आपका ये है। अगर इस तरीके से लगाते हैं तब भी सवाल आ जाएगा, अगर इस तरीके से लगाते हैं तब भी आ जाएगा, क्योंकि आपको सर्वसम मालूम होना चाहिए कि सेक स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A बराबर 1, सेक स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A बराबर 1, कोसेक स्क्वायर A माइनस काट स्क्वायर A बराबर 1, tan स्क्वायर। तो आपको ये फार्मूला मालूम होना चाहिए। इसके बाद हम अगला सवाल आपको बताएंगे। चलिए अगला सवाल आपके सामने आ गया बेटा कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या मालूम हो जाए, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो दोनों भुजाओं के
वर्ग के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसका क्या फार्मूला है। तो मान लीजिए एक त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ है। तो जो ए भुजा होगी इसके अनुपात में होगी, जो ए भुजा होगी इसके अनुपात में होगी, जो ए भुजा होगी इसके अनुपात में होगी। तो आपको मालूम होना चाहिए जब त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे, त्रिभुज ए बी सी अपान त्रिभुज डी ई एफ का जो क्षेत्रफल का अनुपात आएगा, क्षेत्रफल का अनुपात आएगा वो ए बी बटा क्या होता है डी ई का होल स्क्वायर इक्वल ए सी बटा होता है डी एफ का होल स्क्वायर बराबर बी सी बटा होता है ई एफ का होल स्क्वायर। तो आपको ए इतना मालूम होना चाहिए, तीन फार्मूले। तो सबसे पहले बेटा हम क्या देखेंगे कि जब समरूप है तो यहाँ आपको क्या दिया गया है, परिमाप। परिमाप उसको बोलते हैं जो तीनों साइड का योग हो। त्रिभुज के तीनों साइड का योग परिमाप कहलाता है। त्रिभुज के तीनों साइड का योग क्या कहलाता है, परिमाप। तो इसका आपको 40 दिया गया है, इसका आपको कितना दिया गया, 60 दिया गया है। तो अब सीधा फार्मूला लिखेंगे हल में, दो समरूप त्रिभुज क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर समरूप त्रिभुज के परिमाप का अनुपात का स्क्वायर, अनुपात का स्क्वायर। तो ये फार्मूला से यहाँ मत लगाइए, सीधा ही फार्मूला रख दीजिए। तो अब समरूप त्रिभुज के परिमाप का अनुपात का स्क्वायर, तो स्क्वायर लगाएंगे। समरूप त्रिभुज का परिमाप कितना है, 40 अनुपाते 60 का होल स्क्वायर। तो 40 बटा का 60, तो 20 3 60, 20 दूना 40, 20 3 60, तो कितना 2 बटा 3 का स्क्वायर, तो 2 बटा 3, 2 बटा 3, तो 2 दूना क्या आ जाएगा 4, 3 3 का क्या आ जाएगा 9। तो इसका जो अनुपात आया 4 अनुपाते 9 आया। तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है, 4 अनुपाते 2। तो बेटा आप लोगों से यही आशा करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और जो इसमें त्रुटि हो उसको कमेंट में बताइए। तो बेटा हम यही आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त पढ़ाई करते होंगे। थैंक यू बेटा।